जिसमें हम बात करने वाले हैं बंगाल की छोटी बड़ी सभी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल चुनाव में सीएम को सता रहा है ईवीएम चोरी का डर। बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं और व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार अभियान कर रही हैं। और पूर्वी मेदिनीपुर के मेचेदा में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव में बाहरी लोगों को बुलाकर डराने की कोशिश हो सकती है और बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा सकती है। और साथ ही कहा कि वो लोग ईवीएम भी चोरी कर सकते हैं, इसीलिए वोटिंग होने के बाद ईवीएम की पहरेदारी करनी होगी। और अपने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की अपील करते हुए ममता ने कहा कि वो लोग खिला पिलाकर आपको बहला सकते हैं और ईवीएम की चोरी कर सकते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए। कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के प्रथम चरण से पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी की खगड़पुर में रैली है और शहर के बीएनआर मैदान में आयोजित एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच सभा की तैयारी चल रही है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभा स्थल पर 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो वहीं आज ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर में 3 रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी हल्दिया, पासकुंडा और खेजूरी में जनसभा को संबोधित करेंगी। ममता ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम में हेराफेरी करने का आरोप। तो शुभेंदु बोले कि हेराफेरी की रानी है दीदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने के आरोप पर नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी खुद चुनावी हेराफेरी की रानी हैं, पर हेराफेरी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है और चुनाव को लेकर राज्य में घुसपैठ करा रही है। और इस दौरान ममता ने पुलिस अधिकारियों पर मुखदर्शक बने रहने का आरोप लगाया। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब हेराफेरी की रानी आरोप लगा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होगी। और साथ ही शुभेंदु ने कहा कि चुनाव पूरी प्रक्रिया से हो रहा है और इसी वजह से ममता बनर्जी परेशान हो गई है। तो अधिकारी परिवार पर ममता का हमला। बोली कि मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास किया, पर बदले में क्या मिला? गद्दारी। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने अपने पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी और उसके परिवार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को धोखेबाज कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीएमसी में शुभेंदु का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने शुभेंदु अधिकारी और आधिकारिक परिवार का आंख बंद करके समर्थन किया था। मैं उन पर अंधा विश्वास करती थी, पर अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि गद्दारों के लिए अब कोई जगह नहीं है। मीर जाफर के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि हम किसी भी विपक्षी दल के नेता के लिए 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर महीने में बीजेपी का दामन थाम लिया था। जय श्री राम से ममता की चिढ़ के कारण भाजपा में शामिल हुए अरुण गोविल और बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मगर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और अरुण गोविल के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को उम्मीद है कि 27 मार्च से
शुरू हो रहे बंगाल चुनाव में पार्टी राइटिंग विंग वाले यानी दक्षिणपंथी वोटरों का रुझान उनकी ओर होगा। और पीटीआई के मुताबिक भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण गोविल ने कहा कि जय श्री राम कहने से कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जय श्री राम के नारे से चिढ़ की वजह से मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं और जय श्री राम कहने से कुछ भी गलत नहीं है। यह कोई नारा या राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक जीवन शैली है और यह हमारी संस्कृति और मूल्यों का द्योतक है। मुकुल राय, राहुल सिन्हा और कल्याण चौबे समेत 148 उम्मीदवारों को भाजपा ने मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 148 उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को कर दी है और पार्टी ने 5वें चरण के 42, छठे चरण के 38 और 7वें और 8वें चरण के लिए 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसके साथ ही चौथे चरण के शेष 9 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की गई है। और भाजपा ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा, सामिक भट्टाचार्य और कल्याण चौबे जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं। और पार्टी के उम्मीदवारों में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लोक गायक, सांसद और विधायक शामिल हैं। और भाजपा को उम्मीद है कि इस बार पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले ममता ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला। बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा द्वारा अंतिम 5 चरणों के लिए 157 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को बदल दिया है। पार्टी ने यह फैसला राज्य में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के वोटिंग से पहले किया है और तृणमूल ने उत्तर 24 परगना में जिले के 2 कैंडिडेट और नदिया व बीरभूम के जिले के एक कैंडिडेट को बदला है। और तृणमूल की ओर से शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। और तृणमूल द्वारा जारी बयान के अनुसार नदिया जिले के कल्याणी में रमेंद्रनाथ विश्वास के बदले अनिरुद्ध विश्वास को, उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में धीमन राय के बदले नारायण गोस्वामी को व आमडांगा में मुर्तजा के बदले रफीकुर रहमान को और बीरभूम जिले के दुबराजपुर में आसिमा के बदले देवव्रत साहा को टिकट दिया गया है। और बताया जा रहा है कि पार्टी समीकरण और भाजपा के कैंडिडेट को देखते हुए तृणमूल नेतृत्व में इन सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने का फैसला लिया है। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा के कैंडिडेट को देखते हुए कुछ और सीटों पर परिवर्तन किया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ममता का बड़ा ऐलान, कहा कि भाजपा को यहां से विदा कर दो, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि वह पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। ममता ने लोगों से अपील की है कि भाजपा को वोट न देकर विदा कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को वोट देने का मतलब है विनाश और तृणमूल को वोट देने का मतलब है विकास। ममता बनर्जी ने कहा कि हम दंगा, लुटेरा, दुर्योधन और दुशासन मिर्जाफर नहीं चाहते हैं। ममता ने कहा कि भाजपा ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए और पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। और पैर की चोट को खुद पर हमला बताते हुए ममता ने कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया, लेकिन मैं भी योद्धा हूं। अगली बड़ी खबर है कि ममता की चोट से खंभे का कनेक्शन, पोल दर पोल सबूत तलाश रही है फॉरेंसिक टीम। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी व्हीलचेयर प्रचार कर रही है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पर उनके पैर में चोट कैसे लगी, इसकी जांच अभी भी जारी है। हालांकि चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था और इसके बाद बीजेपी ने भी चुनाव
आयोग का रुख किया था और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। और ममता बनर्जी के पैर में चोट कैसे लगी इसकी जांच चल रही है और इस मामले में एक खंभे का भी जिक्र हुआ था और इसके बाद जांच एजेंसी खंभे के एंगल से भी जांच कर रही है। और एएनआई के मुताबिक पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम घटनास्थल बिरुलिया बाजार जाकर वहां मौजूद खंभों की जांच कर रही है। पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट न मिलने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालदा स्थित पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं और इसी बीच कई जगहों पर उम्मीद के अनुसार प्रत्याशियों को टिकट न मिलने से पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज होते जा रहे हैं। और कई मामलों में देखने को मिल रहा है कि टिकट न मिलने के कारण उम्मीदवार ने या तो नाराज होकर पार्टी छोड़ दी या फिर विपक्षी दल में शामिल हो गए। और इसी बीच ऐसी एक खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही है। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं क्योंकि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को विधानसभा का टिकट नहीं मिला और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मालदा में स्थित कार्यालय पर जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़ की है और विधानसभा क्षेत्र में अपने पसंद के उम्मीदवार की मांग की है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि 2 मई तक बंगाल में नहीं खुलेंगे स्कूल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होगा और चुनाव के नतीजों के बाद ही ये तय किया जाएगा कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लास होगी कि नहीं होगी। और जब तक नई सरकार बन नहीं जाती है स्कूल कॉलेजों में वर्चुअल मोड में ही कक्षाएं होगी। तो वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि चुनाव नतीजों तक स्कूलों को फिर से खोलने या फिजिकल क्लास को लेकर कोई सूचना स्कूलों को नहीं भेजी जाएगी। जिस तरह से वर्चुअल क्लास हो रही है वैसे ही चलेगी और जिन सीनियर कक्षाओं के लिए फिजिकल क्लास हो रही थी यानी कि 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए भी फिजिकल क्लास फिलहाल बंद रहेगी क्योंकि कई स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस मसले पर तब तक फैसला नहीं लिया जाएगा जब तक वाइस चांसलरों और प्रिंसिपलों की शिक्षा मंत्री के साथ दोबारा बातचीत नहीं होती है और चुनाव के चलते अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो वहीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर गर्मी की छुट्टियों में भी कटौती की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बंगाल में लौट सकती है कोरोना की दूसरी लहर। चुनाव के बीच डॉक्टरों ने पत्र लिखकर ईसीआई को चेताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहारी सीजन में लोगों से किसी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन जारी रखने के लिए कहा है और कोरोना के बढ़ते मामले पर बुधवार को उन्होंने चिंता जताई है। कोरोना के दूसरी लहर को रोकने के लिए उन्होंने सभी के राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। तो इधर महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की रैली में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा के बाद ओवैसी को लगा झटका। एआईएमआईएम के राज्य प्रभारी जमीरुल हसन ने छोड़ी पार्टी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है पर पार्टी को राज्य में लगातार झटका लग रहा है क्योंकि एक एक करके इसके नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और शुक्रवार को पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के राज्य प्रभारी जमीरुल हसन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब जमीरुल हसन अलग पार्टी इंडियन नेशनल लीग में शामिल होने जा रहे हैं जो नंदीग्राम में सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का समर्थन करेगी और नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर होगी। एआईएमआईएम ने कहा है कि पार्टी मुर्शिदाबाद के 13 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इससे पहले माना जा रहा था कि ओवैसी पूरे बंगाल में अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे लेकिन चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति बदल दी है।
एडीआर रिपोर्ट में खुलासा, 5 साल में टीएमसी विधायक ज्योत्सना मंडी की संपत्ति में 1985.68% का हुआ इजाफा। बड़ी खबर है कि टीएमसी विधायक और उम्मीदवार ज्योत्सना मंडी की संपत्ति को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर नामक संस्था की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि ज्योत्सना मंडी की संपत्ति में 1985.68% का इजाफा हुआ है। टीएमसी विधायक मंडी द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार ज्योत्सना की 2016 में कुल संपत्ति 1,96,633 रुपए थी, जो 2021 में बढ़कर 41,01,144 रुपए हो गई। इन 5 सालों में उनकी संपत्ति में 39,04,511 रुपए की वृद्धि हुई है, जो करीब 2000% है। बताते कि वह बांकुरा जिले में रानीबांध निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। बिष्णुपुर में बीजेपी कैंडिडेट का चार्जशीट वायरल। जी हां, बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कैंडिडेट तन्मय घोष के खिलाफ जिले में चार्जशीट वायरल कर दिया गया है। हालांकि यह चार्जशीट पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि पोस्टर पर चार्जशीट जारी की गई है और इसे जिले के सभी इलाकों की दीवारों पर चिपका दिया गया है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि तन्मय घोष का चार्जशीट। और चार्जशीट पोस्टर के एक तरफ तन्मय घोष का व्यंग्यात्मक चित्र है तो दूसरी तरफ उन पर आरोपों का ढेर लगाया गया है। इनमें स्कूल के सामने शराब की बिक्री, अवैध तरीके से चावल बेचने तथा नगर पालिका के विभिन्न विभागों में घोटाले सहित कई तरह के आरोप शामिल हैं। मगर इस पोस्टर को जिले में किसने चिपकाया है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि टीएमसी के प्रशासक बोर्ड के सदस्य तन्मय घोष कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें बिष्णुपुर सीट से कैंडिडेट बनाया है और पोस्टर के जरिए अपने ऊपर लगी आरोपों को अस्वीकार करते हुए तन्मय घोष ने घटना के पीछे टीएमसी को जिम्मेवार बताया है। होली से पहले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। रेलवे चलाने वाली है 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, पूर्व रेलवे ने होली पर कोलकाता नंगल डैम और कोलकाता लखनऊ के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पूरे से मिली जानकारी के अनुसार 20 व 27 मार्च को 04520 नंगल डैम कोलकाता फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:45 में कोलकाता पहुंचेगी। तो वहीं 22 व 29 मार्च को 04519 कोलकाता नंगल डैम फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल सुबह 7:40 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 3:55 पर नंगल डैम पहुंचेगी और 04222 लखनऊ कोलकाता स्पेशल 19 से 30 मार्च तक रात 11:55 बजे प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को लखनऊ से रवाना होगी और अगले दिन रात 9:45 तक कोलकाता पहुंचेगी।